अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों, अपने घरों में शाद और आबाद हों। यहाँ पर मैं जी शॉपिंग कर लाई थी, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लाई थी जी बेकिंग डिशेस। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं और अच्छी खासी हैवी हैं। मुझे इसी तरीके की कुछ चाहिए था कि मैं इसको ओवन वगैरह में रखूँ, तो फिर ये है कि नीचे से बहुत ज़्यादा जल्दी खाना वगैरह जल जाता है। तो मुझे मोटे पेंदे वाली डिशेस वगैरह चाहिए थी, तो बहुत ज़्यादा ये हैवी हैं। तो बस फिर मुझे मिल गई और मैंने ले ली। बहुत मुझे यानी कि ये अच्छी प्राइस में मिल चुकी है। हाँ, 3 मैंने ये पूरा सेट लिया है और एक जो मैं आपको पहले दिखा रही थी ब्राउनी पैन जो है, तो वो मैंने अलग से लिया है। तो ये 4 पीसेस की मैं जी डिशेस लेकर आई हूँ। तो इंशाल्लाह मैं बेकिंग वगैरह करूँगी, तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी जल्द ही शेयर करूँगी। ये जो आपको छोटा वाला ब्राउनी पैन नज़र आ रहा है, तो ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसीलिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ना समझ लीजिएगा कि मैं आप लोगों को पुरानी दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी पुरानी नहीं है ये, बस अभी मैंने प्रीसा के लिए इसमें ब्राउनी बेक की थी, तो फिर मैंने इसको वॉश करके मैंने सोचा ये भी दिखा देती हूँ। साथ ही मैं बच्चों के लिए डिशेस वगैरह समेटी, उसके बाद दलिया वगैरह तैयार किया, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को उठते ही भूख लगी होती है। दूध वगैरह भी इतना ज़्यादा ये नहीं पीते हैं, तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि जल्द से जल्द मैं इनको नाश्ता वगैरह करवा दूँ। तो प्रीसा जो है इसको हप्पा बोलती है बचपन से ही। तो बहुत ज़्यादा ये शौक़ से खा लेती है। मैं इनको दही के साथ खिलाती हूँ और मज़े की बात देखें, मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर मैं भी नाश्ते में यही ले लेती हूँ। हेल्दी भी है और वैसे भी टेस्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया ना, तो आप लोग खुद भी खा सकते हैं, डाइट वगैरह पर हैं तो इंजॉय कर सकते हैं। मैं तो ये है कि इसको बनाकर इसमें जो दही है वो ऐड करती हूँ, और साथ में मैं इसमें बंद गोभी ऐड करके बारीक बारीक कट करके उसके साथ इसको इंजॉय करती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं अपने लिए बनाऊँ ना, तो फिर मैं ये है कि सुरख मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं अक्सर ही अपने व्लॉग्स वगैरह में शेयर करती रहती हूँ। दोबारा से कहेंगे तो फिर मैं आप लोगों को भी सिखा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अच्छी और हेल्दी चीज़ है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर बस बच्चों को मैं अब नाश्ता वगैरह करवाऊँगी, उसके बाद ये है कि मैं इनको नहला दूँगी। बच्चों का पेट भर जाए और साफ़ सुथरे हो जाएँ, तो ये है कि सुकून से फिर खेल लेते हैं। आज जो हस्बैंड जो है करेले लेकर आए हुए थे, उन्हें भरे हुए करेले बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो फिर मैं अक्सर ही बनाती रहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों भी मैं इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। तो फिर यही सोच रही थी, हस्बैंड को जो है भरवा करेले बहुत बहुत पसंद है और हमारे घर में तो अक्सर ही बनते रहते हैं। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि पहले इनको कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि नमक वगैरह भी ज़ायरा करेलों पर लगा कर रखना होता है। और जिस रेसिपी से मैं करेले वगैरह बनाती हूँ, तो ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, मैंने उनसे सीखी है। तो करेले जो हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। अगर आपने अभी तक इस रेसिपी से करेले ट्राई नहीं किए ना, तो आपने ज़रूर करने हैं और मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसे लगे हैं। तो रात बस मैंने बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी बताया था कि घर में थोड़ा काम चल रहा है, तो फिर जो काम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो फिर यही सोचा कि बच्चे सो जाते हैं तो फिर मुश्किल भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि तिहामी की जो नींद है बहुत ज़्यादा कच्ची है और वो बहुत जल्दी उठ जाता है। तो मैं इस बात पर हैरान होती हूँ कि इसकी उम्र के बच्चे सारा सारा दिन सोते रहते हैं, सारी सारी रात, लेकिन ये तौबा बिल्कुल भी नहीं सोता है। इतना ज़्यादा ये तंग करता है। अब मैं कहती हूँ सुई भी गिर जाए ना, तो ये उसकी भी आवाज़ से उठ जाता है। बहुत ज़्यादा ये तंग करता है। तो फिर बर्तन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हुए थे कि इनको मैं सुबह में ही वॉश कर लूँगी। तो इस टाइम पे बस मैंने सोचा कि पहले सबसे बर्तन वॉश करते हैं, क्योंकि फिर सिंक में बर्तन पड़े रहें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं तो ये है कि रात में ही वॉश करके सोती हूँ, और सुबह में ये है कि बच्चों के साथ भी मुश्किल भी बहुत होती है। सिंक क्लीन होना, तो किचन वगैरह भी क्लीन हो, तो दिल खुश हो जाता है किचन में आकर, और ऐसा लगता है कि कोई बिल्कुल भी काम नहीं रह गया है करने के लिए। यहाँ पर बस मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए। उसके बाद ये है कि करेले पकने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन क्या करें, हस्बैंड को पसंद हो चीज़ और फिर वो बार बार कहते रहे तो फिर बनाए ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि पहले सिंक क्लीन करते हैं, फिर जो करेले हैं उनको कट करके मैं उस पर नमक लगा कर रख दूँगी। पाकिस्तान वगैरह में हो तो ये है कि कट करके धूप वगैरह में रख देते हैं, उससे जो इसका जो कड़वा पानी होता है वो सारा निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि ज़ाहिर है ऐसे ही छोड़ना पड़ता है करेलों को। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसका छिलका उतार लिया था करेले का, पीलर की हेल्प से। आप छुरी वगैरह की मदद से भी इसको उतार सकते हैं। तो उसमें मैंने इस तरीके से कट लगाया है, और उसके बाद जी मैंने इसके सारे बीज निकाल कर डिस्कार्ड कर दिए हैं।
मैं जो है करेलों में बीज बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, तो हमारे घर में तो ऐसे ही बनते हैं। ज़ाहिर है जब से मैंने कुकिंग स्टार्ट की है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। इसके बाद आपने बस इस पर अच्छे तरीके से नमक लगाना है, इसकी अच्छे से मसाज करना है ताकि जो इसका छिलका उतारने के बाद दर्द बढ़ गया था उसको कम कर सके सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो इस पर आपने अच्छे तरीके से नमक लगाना है और अच्छा खासा नमक लगाना है। ये नहीं है कि थोड़ा बहुत लगाया और उसको रख दिया। इसके बाद मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इनको छोड़ दिया था। इसका जो कड़वा पानी है वो निकल गया, तो फिर मैंने एक-एक करेले को अच्छे तरीके से वॉश किया है अंदर बाहर से। अगर ऐसे ही रह जाता तो फिर यह है कि नमक तेज़ हो जाएगा करेलों में। तो अब ये देखिए बस मैंने इसको वॉश किया, उसके बाद मैंने ऑयल को गर्म किया है और साथ ही मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। पहले ये है मैं इसको बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करती थी, डीप फ्राई करती थी, लेकिन अब ये है कि मैं जितना ऑयल मुझे चाहिए होता है ना इसको पकाने के लिए करेलों को, तो मैं उतना ही ऑयल यूज़ करती हूँ, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। अब ये देखिए बस इसका हल्का सा ही कलर चेंज हुआ है, आपने इसको जला नहीं देना है करेलों को, उससे ये है फिर इसमें जो कड़वाहट है बहुत ज़्यादा हो जाती है। करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैंने जो इसका छिलका उतार कर रखा हुआ था इस टाइम पे मैं वो भी ऐड करके इसको भी फ्राई कर लूँगी। कुछ लोग जो है बीज डालते हैं और छिलका नहीं डालते हैं, लेकिन मैं बीज नहीं डालती हूँ, मुझे ज़्यादा इसका छिलका पसंद है। मेरी अम्मी ऐसे ही बनाती थी, तो फिर ज़ाहिर है मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने उन्हीं से ये सीखा है। तो बस अब मैं इसको फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से। इसका भी आपने अच्छे तरीके से नमक जो हमने लगाया था वो निकाल कर इसको वॉश करना है, ठीक है। इसके बाद बस ये देखिए अब ये इसका भी हल्का सा कलर चेंज हुआ। इसको फिर मैं आपको टिप दूँगी, आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है, नहीं तो फिर जो छिलका है वो जल जाएगा और फिर बहुत कड़वे करेले तैयार होते हैं। जिस रेसिपी से मैं आपको करेले बता रही हूँ ना, तो आपने उस तरीके से ज़रूर ट्राई करने हैं और बनाना है, तो ये बहुत यम्मी तैयार होते हैं। और जो करेले नहीं पसंद करते हैं कड़वे इसकी जायके की वजह से, तो वो भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं इसको। अब ये देखिए ये मैंने इसको फ्राई करके निकाल लिया है। अब मैंने प्याज लिए हुए थे, तकरीबन 1 किलो मैंने करेले लिए थे, तो मैंने आधा किलो तकरीबन प्याज लिए हैं। अब मैं इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। मैं जो है कीमा भरे करेले बना रही हूँ, सॉरी मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया अब ये देखिए इसका भी बस हल्का सा कलर चेंज किया है मैंने, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर आपको फुल वीडियो दिखाती ना तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो इसका बस कलर चेंज हुआ है, तो मैं इसको भी निकाल लूँगी। ट्रांसपेरेंट सा करना है बहुत ज़्यादा, इसको भी हमने कलर नहीं देना है। इसके बाद जो हमने कीमा ज़ाहिर है भरे हुए करेले बनाने हैं, तो हम पहले कीमा कुक करेंगे। उसके लिए जो मैंने ऑयल बचा हुआ था और करेलों वगैरह का, तो उसी में कीमा ऐड किया है। अब बस मैं इसमें मसाले वगैरह ऐड कर दूँगी। मैंने क्रश्ड रेड चिली ऐड की है, हल्दी पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर है और तकरीबन 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर है। सब चीज़ें मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, हाफ़ टी स्पून बस मैंने हल्दी पाउडर लिया है, ठीक है। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून ही गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। साथ में दालचीनी ऐड की है, जो कि मैं लाजमी ऐड करती हूँ, इससे ये है मीट की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। तकरीबन 1 मैंने सब्ज़ मिर्च कट करके बारीक बारीक उसको ऐड किया है। साथ में मैंने जो प्याज लिए हुए थे उसमें मैंने तकरीबन 1 प्याज बचा लिया था, तो इस टाइम पर बस मैंने वो भी ऐड किया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और कवर करके मैं इसको अच्छे से कुक कर लूँगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं मटन का कीमा यूज़ कर रही हूँ। आप चिकन, बीफ जो आपको पसंद हो आप उसका कीमा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो करेले हैं वो मटन या बीफ के कीमे से बहुत ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं। तो तकरीबन 20 मिनट हुए हैं इसको, तो अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। भुनाई करते वक्त मैं इसमें साबुत ज़ीरा भी ऐड करूँगी, उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, तो जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। साथ में मैं इसमें दही भी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 या 3 टेबल स्पून बस आपने इसमें ऐड करनी है दही भी। कीमा भी जो है मैंने 1 किलो लिया हुआ है तकरीबन। इसके बाद बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप लोग जो है लाइक बहुत कम करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं और लाइक किए बगैर चले जाते हैं, तो ये ज़्यादती है जनाब। तो लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है वो 50% ऐसी है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। तो आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर बस मैंने जो कीमा तैयार हुआ था, अच्छे से इसकी भुनाई हो गई थी, तो मैंने जो छिलका फ्राई करके रखा हुआ था करेले का और प्याज जो फ्राई किए थे इसमें वो ऐड किए हैं और मैंने बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ में मैंने 4 से 5 इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं बारीक बारीक कट करके, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। और हमारे घर में जो है इस तरह से कच्ची पक्की जो मिर्चें हैं खाने में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं।
तो बस अब हम करेले भरने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने आप कोई भी धागा ले सकते इसको कवर करने के लिए। तो बस मैंने करेला लिया है, उसमें अब जो मैंने कीमा लिया हुआ था वो भर दूँगी। तो आपने देखना है कि आपने कितना भरना है इसमें, क्योंकि जो इसके अंदर कीमा भरा जाएगा उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है, और जो हम लोग बाद में दम पे इसको रखेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। तो मैं जो है अच्छा खासा इसमें कीमा भरती हूँ। इसके बाद बस मैं इसको धागे की मदद से बंद कर लूँगी। तो करेले जो है आपने बहुत ज़्यादा धागा नहीं लपेट देना है इन पर। अगर बहुत ज़्यादा धागा इस पर लपेट देंगे तो फिर ये है कि खोलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बस ये है कि आपने देखना है कि फुल कीमा आपने करेलों में नहीं भरना है, थोड़ा बहुत आपने बचा भी लेना है, क्योंकि बाद में हम इसकी नीचे तह लगाएंगे, उसके ऊपर करेले रखेंगे, उससे बहुत ज़्यादा यम्मी तैयार होते हैं। तो मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसे तैयार हुए हैं। अब ये देखिए, बस मैंने जो करेले हैं अच्छे तरीके से बंद कर लिए हैं। इसके बाद जो लेफ़्ट ओवर कीमा है इस टाइम पे करेलों में से बचा हुआ, तो मैंने इसकी एक लेयर सी लगाई है नीचे। इसके ऊपर बस मैं अब करेले रख दूँगी। करेले रखने से पहले मैं इस पर दही भी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून मैं इस पर दही ऐड करूँगी। उसके ऊपर मैं करेले रखूँगी, उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और जो दम में हमें थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर चाहिए ना, तो दही से वो अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो अब मैं इसमें बस करेले वगैरह ऐड करूँगी और इसको कवर करके तकरीबन 15 या 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर लूँगी। तो बहुत अच्छे और खुशबूदार से जो हमारे करेले हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। आपने ज़रूर ट्राई करना हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आपको मैं एक बात बताना भूल गई हूँ कि हमने करेलों पर अच्छा खासा नमक लगाया था, तो फिर मैंने इसमें बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर भी करेलों पर नमक लगाकर हम इसको यानी कि कुक करते हैं या फिर इसमें नमक दोबारा से ऐड कर देते हैं तो फिर नमक जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो मेरी तो यही टिप है कि मैं बिल्कुल भी इस पर नमक ऐड नहीं करती हूँ, और फिर जो नमक है बिल्कुल ही बैलेंस हो जाता है। तो जिस चीज़ पर भी आप नमक लगाएं ना, तो उसमें बिल्कुल भी नमक ऐड ना करें। तो ये देखिए, तकरीबन 15-20 मिनट मैंने इसको अच्छे से दम दिया था, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और जो हमारे मज़ेदार से भरवा करेले हैं वो बनकर तैयार हैं। ये जो करेले हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं, और यहाँ तक कि बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं। तो परीसा और जो है बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती है। ज़ाहिर है अभी तिहामी छोटा है तो इतनी मिर्चें वगैरह वो नहीं खाता है। तो मैंने शुरू से यही कोशिश की है कि परीसा को थोड़ी बहुत मिर्चें मैं खिलाती रहूँ ताकि उसको आदत हो। फिर ये है कि बच्चों के लिए अलग से बनाते रहें तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर मैंने आपको सर्व भी करके दिखा दिया है, तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, ठीक है। और आएँ, अगर आप लोगों ने मेरे हाथ के बने हुए खाने हैं तो आकर खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।